हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं योगेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स मंत्र बाय योगेंद्र सर। इन प्रीवियस वीडियोस वी वर डिस्कसिंग अबाउट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. Today also I am going to continue with that and some more terms I will discuss with you. हमारा मूल मंत्र है कि हम कुछ भी रटेंगे नहीं, चाहे वो थ्योरी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो। तो आज हम कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं ट्रेड रेसिवेबल। आज हम ट्रेड रेसिवेबल के बारे में बात करेंगे। ये ट्रेड रेसिवेबल क्या होता है? तो ट्रेड रेसिवेबल हमें वह अमाउंट होता है जो हम सर्विसेज या गुड्स के बदले प्राप्त करते हैं या करने वाले होते हैं। इट इज द अमाउंट रेसिवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब अगर हम अपने बिजनेस में गुड्स या सर्विस के बदले कुछ प्राप्त करते हैं तो वह हमारा ट्रेड रेसिवेबल है। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस याद है, वहां से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मैंने बताया था कि हम जब गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं तो उसके बदले में हमें जो मिलता है और जो मिलने वाला होता है उसको हम यहां ट्रेड रेसिवेबल कह रहे हैं। जो मिलता है उसको हम रेवेन्यू के फॉर्म में पीछे पड़ चुके हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं ट्रेड रेसिवेबल की। यह वह अमाउंट होता है जो गुड्स या सर्विस, यानी कि अगर आप बिल्डिंग बेच दें, अगर आप मशीन बेच दें, देन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम यहां केवल गुड्स और सर्विसेज, यानी कि इन विच वी डील, हमारा बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। ट्रेड रेसिवेबल इज ए सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल रेसिवेबल। स्टूडेंट्स, इसमें एक नहीं, दो चीजें कवर होती हैं। एक तो डेटर्स कवर होते हैं और एक बिल रेसिवेबल कवर होते हैं। स्टूडेंट्स, हम बिल रेसिवेबल क्या होते हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बस इतना कह सकता हूं कि अगर हमने किसी को माल बेचा, उधार माल बेचा, तो उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। हम एक तो सिंपल डेटर्स के रूप में उसे कर सकते हैं कि भाई इससे हमें पैसे लेने हैं, या हम उसके लिए एक बिल लिख सकते हैं जिसे हम बिल रेसिवेबल कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सम टोटल है किसका? दो चीजों का, डेटर्स और बिल्स रेसिवेबल। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे डेटर्स हैं, सपोज करिए 4 लाख रुपए के, ऐसे मानिए 4 लाख रुपए के हमारे सपोज करिए डेटर्स हैं, 4 लाख रुपीज। सपोज करिए बिल रेसिवेबल हमारे पास हैं 2 लाख रुपीज के। तो इसका मतलब हमारा जो टोटल ट्रेड रेसिवेबल कहलाएगा वो 6 लाख रुपीज हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात आपके समझ में आ गई है। हमारा ट्रेड रेसिवेबल कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपीज। तो अगर हमसे कोई पूछे डेटर कितने हैं तो हम कहेंगे 4 लाख रुपीज। अगर हमसे कोई पूछे बिल रेसिवेबल कितने हैं, 2 लाख रुपीज। अगर कोई हमसे पूछे ट्रेड रेसिवेबल कितने हैं, देन वी विल से 6 लाख रुपीज। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा ट्रेड पेबल्स। अगर आपको मेरी बात ट्रेड रेसिवेबल में समझ में आ गई होगी बजाय याद करने के, तो ट्रेड पेबल आप खुद भी बता सकते हैं। क्या है ये? जो अमाउंट हमें रिसीव होने वाला था, रेसिवेबल था, उसको हमने ट्रेड रेसिवेबल कह दिया, और जिसको हम पेमेंट करेंगे उसको हम ट्रेड पेबल कह देंगे। सिंपल भाषा तो ये हो गई। लेकिन यहां भी वही खास बात हमें याद रखनी है, ट्रेड पेबल्स में भी हम ट्रेडिंग, जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उनके लिए हम ट्रेड पेबल शब्द यूज करते हैं। कौन सी होती है हमारी एक्टिविटीज? माल को खरीदना और सर्विसेज को खरीदना, जिसे हम कहते हैं सर्विसेज टेकन या गुड्स परचेज्ड। आई थिंक मेरी बात समझ में आपके आ गई है। तो इट इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने ये सामान लिया था, सर्विसेज ली थी,
यानी कि कोई स्पेशल केस नहीं है, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, तभी ये होगा। ट्रेड पेबल्स इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। जैसे वहां पर बिल्स रेसिवेबल और डेटर्स को मिला करके ट्रेड रेसिवेबल बनते थे, ऐसे ही सिंपल यहां ट्रेड पेबल बनेंगे दो चीजों को जोड़कर। क्या क्या इसमें आएगा? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, अभी इसको मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। क्रेडिटर्स जिनसे हमने माल उधार लिया, बिल्स पेबल जिनसे हमने माल उधार लिया या सेवाएं ली उधार में क्रेडिट पर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। अगर इसे एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखूं, सपोज करिए हमारे क्रेडिटर्स हैं, मान लीजिए क्रेडिटर्स हमारे हैं 3 लाख रुपए के, 3 लाख रुपीज क्रेडिटर्स, और सपोज करिए 2 लाख रुपीज के हमारे हैं बिल्स पेबल। तो टोटल अगर हम ट्रेड पेबल्स हमसे कोई पूछ ले तो हम कह देंगे कि 5 लाख रुपीज के हो गए। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। ये हो गए ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितने के हो गए? 5 लाख रुपीज के। तो अगर हमसे कोई कहे क्रेडिटर कितने के? 3 लाख के। अगर हमसे कोई कहे बिल्स पेबल कितने के? 2 लाख के। लेकिन अगर ट्रेड पेबल्स हमसे पूछ ले कोई तो 5 लाख रुपीज के कहेंगे। तो ट्रेड पेबल सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। आई थिंक आपके बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, क्रेडिटर किसे कहते हैं? क्योंकि हमारा डेटर और बिल्स रेसिवेबल को मिलाकर के ट्रेड रेसिवेबल बने और बिल्स पेबल और क्रेडिटर को मिलाकर के हमारे यहां ट्रेड पेबल बने। बिल्स रेसिवेबल एंड डेटर्स को मिलाकर के ट्रेड रेसिवेबल बने थे और बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर को मिला करके ट्रेड पेबल बने हैं हमारे। तो क्रेडिटर क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो क्रेडिटर होते क्या हैं? मैंने अभी आपको देसी तरीके से समझाया कि जिन लोगों से हमने माल खरीदा या जिन लोगों से हमने सेवाएं ली हैं अपने बिजनेस के लिए, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो जिन लोगों से हमने अपने बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस कोर्स में सेवाएं ली हैं या गुड्स खरीदे हैं, और गुड्स क्या होते हैं ये पीछे पड़ चुके हैं, माल जो हम वापस बेचना है। तो स्टूडेंट्स हम क्रेडिटर को कैसे लिख सकते हैं? क्रेडिटर इज ए पर्सन, क्रेडिटर एक व्यक्ति है और एन एंटरप्राइज या कोई एंटरप्राइज, क्योंकि हम किसी फर्म से भी माल खरीद सकते हैं। तो एक व्यक्ति हुआ या एंटरप्राइज हुई, टू हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट, जिसके कर्जे में हैं हम, यानी कि ये एंटरप्राइज शब्द किसके लिए यूज हुआ है? हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए। एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन, मतलब हमने उधार माल खरीदा या उधार में सेवाएं ली हैं तो उसके लिए ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। मान लीजिए मिस्टर एक्स से हमने उधार माल खरीदा, तो हेयर मिस्टर एक्स विल बी क्रेडिटर। तो यहां मिस्टर एक्स हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई है, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं डेटर की। डेटर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, डेटर इज ए पर्सन फॉर एन एंटिटी हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज। डेटर एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पर्सन है फॉर एन एंटिटी, मतलब हमारी जो हमारा बिजनेस है उसके लिए वो एक ऐसा व्यक्ति होगा हु ओज अमाउंट टू एंटरप्राइज, मतलब जो कर्जे में, हु ओज मतलब जो कर्जे में है, अमाउंट टू एंटरप्राइज, यानी कि हमारे बिजनेस के जो व्यक्ति कर्जे में हैं, डेटर हूं उसे कहते हैं। क्रेडिटर किसे कह रहे थे? जिसके कर्जे में हम हैं। डेटर किसे कह रहे? जो हमारे कर्जे में है। लेकिन ये कर्जा किस वजह से होगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, हमने उधार माल बेच दिया, और सर्विसेज रेंडर्ड, या हमने उधार में सेवाएं दी तो पैसे मिलेंगे हमें इन फ्यूचर, डेटर्स कहलाएगा। वाउचर क्या होता है? नेक्स्ट और लास्ट आज की वीडियो का, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं जो भी यहां डिस्कस कर रहा हूं
इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं अपनी वीडियोस में। वाउचर क्या होता है? बहुत सुनोगे आप इस शब्द को तो अकाउंट में। वाउचर इज एन एविडेंस। वाउचर एक एविडेंस है ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई भी है या नहीं, इसका सबूत कैसे मिलेगा? कैसे मान लें बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है? मान लीजिए आप कहते हैं मैंने 1 करोड़ रुपए की सेल कर दी, कैसे मान लें? हम तो नहीं मानते। 1 करोड़ रुपए की सेल कर दी तो सबूत दिखाओ, बस वही तो वाउचर है। तो वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में कैश मेमो, मान लीजिए आपने नगद माल खरीदते हैं तो बिल देखा होगा आपने, कैश मेमो के रूप में दुकानदार बिल काटते हैं। तो ये जो कैश मेमो है ये एक आपके पास सबूत है कि आपने माल खरीदा, उसकी कॉपी वो अपने पास रखेंगे, ये उनके पास सबूत है कि उन्होंने माल बेचा। रिसीप्ट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सभी ऐसे सबूत हैं जो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होने का सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं। तो आई थिंक मेरी बात आपकी समझ में आ गई है कि हम वाउचर किसे कह रहे हैं? एक एविडेंस को कह रहे हैं, एक सबूत को कह रहे हैं। ये वर्ड अकाउंट में काफी यूज होगा, वाउचर वाउचर वाउचर, ट्रांजैक्शन सारा ऐसे ही घूमता रहेगा। तो इसको दिमाग में बार बार लेकर के आइए एक लाइन में। इससे छोटा और इससे सुंदर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा इसका कि वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन का ये सबूत है, बस और कुछ नहीं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कैश मेमो लिखा, रिसिप्ट लिखा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हमारी इनवॉइसेस होती हैं, ऑल दीज। अभी चूंकि आप इन टेक्निकल वर्ड्स को नहीं जानते हैं इसलिए मैंने यहाँ और ज़्यादा अभी एग्जाम्पल नहीं लिखे और एक्सप्लेन नहीं किया है। जब ये चीज़ें आएंगी हमारे सामने और तो उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ाने का ये तरीका सही लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल जो आपको देने वाला है कुछ ऐसी जानकारियाँ, आपको देने वाला है पढ़ने का एक ऐसा तरीका जिसमें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके सहयोग के लिए थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।